अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग फ़ोटो रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फ़ोटो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन आप लोगों की बुक में लिखी हुई है वो ये है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स इन ग्रीन सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने पहले पढ़ाई थी वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होगी, जबकि फ़ोटो रेस्पिरेशन है जो सी ये प्लांट्स में ही हो रही होती है और लाइट की प्रेजेंस में होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। और इसको ट्रिगर क्या चीज़ करती है वो ये कि जब हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, तो तब हमारे पास जो रुबिस्को एंजाइम जो डार्क रिएक्शंस में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के बजाय ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो RUBP में राइबोलोज बिसफॉस्फेट में ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट कराता है और हमारे पास एक सेपरेट पाथवे स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारे पास कहलाता है फ़ोटो रेस्पिरेशन। और दूसरा हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी थी वो हम लोगों ने देखा था कि उसकी डिफरेंट स्टेप्स से, और जो से पहला स्टेप्स था वो ग्लाइकोलाइसिस में और बाकी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे। जबकि फ़ोटो रेस्पिरेशन है ना, ये हमारे पास पैरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट एज यू नो कि प्लांट्स में ही होता है, तो फ़ोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में ही हो रही होती है। इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रही होती है जस्ट लाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ATP नहीं बनती इसमें। तो ये बिल्कुल वेस्ट पाथवे होता है क्योंकि एनर्जी तो जनरेट हो नहीं रही होती। बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, रुबिस्को हैज़ 2 कैटालिटिक एक्टिविटीज़, वही जो मैंने पहले भी आप लोगों को बात बताई है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इट एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP टू मेक फास्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ फर्दर रिड्यूस टू ग्लूकोज। Oxygenase activity uses oxygen, adds oxygen in RUBP instead of carbon dioxide। ये हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ये मैंने ड्रॉ किया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन RUBP में इनकॉर्पोरेट हुआ तो दो हमारे पास कंपाउंड्स बने, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लिसरेट तो हमारे पास G3P में कन्वर्ट हुआ और इससे हमारे पास दोबारा RUBP बना दिया। फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, इसने हमारे पास कन्वर्ट होना है ग्लाइकोलेट में, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ हो रहा होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है तो ये बनता है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट हमारे पास मूव करता है पर ऑक्सीसोम में, ये ऑर्गेनेली है, आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर मौजूद होती है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, ये देखें, और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल रहा है। ग्लाइऑक्सिलेट देन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है जो कि देन सीरीन में कन्वर्ट होता है। हमें पता है कि 2 ग्लाइसिन की मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रही होती हैं और वो सीरीन में कन्वर्ट होते हैं बाय रिलीजिंग द 1 कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कि कार्बन हमारे जो सी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज़ हुई है वो एटमॉस्फेयर में चला जाती है तो कार्बन का लॉस हो गया और ATP भी जनरेट नहीं हुई, तो बिल्कुल वेस्टफुल पाथवे होता है। सीरीन हमारे पास देन गया पैरोक्सिसोम में और सीरीन हमारे पास ग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, देन ग्लिसरेट अगेन फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ इन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब इसकी क्लोरोप्लास्ट में जाके फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है और देन हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बना। ये हमारे पास होल पाथवे है फोटो रेस्पिरेशन का। डायग्रामेटिकली आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि प्लांट्स जो से हमारे पास केल्विन साइकिल को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन, उनको कहते हैं C3 प्लांट्स। जब फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है ना तो तब हमारे पास 25 to 50% ऑफ द फिक्स कार्बन उसका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोगों ने देखा ग्लाइसिन से सीरीन कन्वर्जन में हो रहा होता है। और रिडक्शन ऑफ यील्ड क्यों हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी भी तो मतलब इस पाथवे में लगी रही है, एनर्जी हमारे पास यूज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी सिंथेसाइज होने की बजाय रिलीज़ हो रही है, और कार्बन भी हमारे पास लूज़ हो रहा है। दैन हमारे पास देखेंगे टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बढ़ती है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी रुबिस्को की बढ़ जाती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में स्पेशली इन दोज इन विच द टेम्परेचर इज़ ऑफन अबव 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ 28 सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रॉब्लम स्वेयर होती है और मेजर इफेक्ट होता है एग्रीकल्चरल यील्ड्स पे। जब फोटोसिंथेसिस पहली दफ़ा इवॉल्व हुई तो बहुत कम ऑक्सीजन थी एटमॉस्फेयर में, जबकि बहुत सालों के बाद हमारे पास ऑक्सीजन एक्युमुलेट होना शुरू होगी और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो गया। अडॉप्टेशंस, मतलब इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने निपटने के लिए कुछ अडॉप्टेशंस भी तो होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने नेचुरली रखी हुई है। C4 फोटोसिंथेसिस को हम लोग देखेंगे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रासेस जिसमें आते हैं कॉर्न, शुगर केन, सॉर्गम और 2 डज़न अदर प्लांट ग्रुप्स होते हैं जिनमें हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, इसकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये मेसोफिल सेल्स हैं, बंडल शी सेल्स हैं, ये हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
ऑक्सैलोहिस्टिक एसिड देन हमारे पास बनाता है मैलिक एसिड और उसको हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जो कि हमारे पास एंटर होगी केल्विन साइकिल में। तो इसका मकसद क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बंडल शीट सेल में बढ़ाना, जहाँ हमारे पास केल्विन साइकिल हो रही होती है अराउंड द रुबिस्को एंजाइम, ताकि उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की बजाय कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज़्यादा हो और हमारे पास डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल चले इंस्टेड ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। और जो पायरुविक एसिड है वो री एंटर हो जाता है मेसोफिल सेल में और देन हमारे पास कन्वर्ट होता है अगेन फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में और देन हमारे पास अगेन ये साइकिल चलता है और इस तरह हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है इन प्लांट्स में इन एडिशन टू द केल्विन साइकिल। दूसरा हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है CEM मेटाबॉलिज्म है। हॉट क्लाइमेट्स में क्या होता है, सकुलेंट प्लांट्स जैसे कि कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया और कुछ अदर प्लांट ग्रुप्स हमारे पास CEM मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्रॉसुलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये बेसिकली प्लांट फैमिली थी क्रॉसुलेशिया, जिसके बाद जिनमें सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, उसकी बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया। स्टोमेटा हमारे पास दे बेसिकली ओपन ड्यूरिंग द नाइट, ये हमारे पास रात के वक्त खुल जाते हैं और दिन में बंद रहते हैं। दिन में बंद रहने का मकसद क्या है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लॉस ना हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लॉस नहीं होगा तो ये हमारे पास लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और जो सा हमारे पास इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। क्लोज टोमेटा प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फोटो रेस्पिरेशन कम होगी, इससे फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट यूज इमीडिएटली, ये हमारे पास कार्बन इमीडिएटली शुगर की सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं हो रही होती, बल्कि स्टोर होती है ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड की फॉर्म में और ये हमारे पास इनमें दोनों C4 और C3 पाथवे दोनों हो रहे होते हैं। ये C4 फोटोसिंथेसिस एक अडॉप्टेशन है, CEM मेटाबॉलिज्म दूसरी अडॉप्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोटो रेस्पिरेशन का होल हो गया। ये मैं इन शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ आप लोगों को 1 मिनट का, जिसमें मैंने बताया कि फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद रुबिस्को की दोनों कैटालिटिक एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने जिक्र किया, फिर उसके बाद उसकी डायग्राम के बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। उसके डिसएडवांटेजेस देखे हैं कि मतलब रिडक्शन होती है यील्ड की, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हो रहा होता है और देन टेम्परेचर के बढ़ने से फोटो रेस्पिरेशन बढ़ रही होती है, अडॉप्टेशन, C4 फोटोसिंथेसिस और CEM मेटाबॉलिज्म। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।